नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शुभताप शर्मा आपके लिए एक नया वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। उसके ज़रिए बताऊँगा कि डीएफ कहाँ गलती करती हैं। डीएफ अपने जो सोल पर्पस चुनना है, उसकी जगह वो क्या चुन लेती हैं। कृपया मेरा वीडियो पूरा देखें। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उसको बड़ा ध्यान से सुनना। उसको समझने की कोशिश करना। मैं ये खास डीएफ के लिए बना रहा हूँ। ये कहानी मैं सिर्फ़ खास डीएफ के लिए। क्या होता है, एक व्यक्ति था, उसके मन में एक आध्यात्मिकता जागृत हुई। उसको लगा कि हमें आध्यात्मिक जर्नी अपनानी चाहिए। तो उसके बाद वो जंगल में चला गया। जंगल में थोड़ी शहर से थोड़ा दूर था, वहाँ एक पेड़ देखा उसने, उसके पेड़ के नीचे बैठ गया वो, ध्यान लगाने के लिए। उसने आँखें बंद की, ध्यान लगाया। 1-2 घंटे ध्यान लगाने के बाद पेट में भूख भूख ने जब सिग्नल दिया, तो वो वहाँ से उठ के फिर शहर आ गया। शहर आके फिर घर गया, दूसरे दिन फिर वो गया, उसने फिर 4 घंटे मेडिटेशन किया, मेडिटेशन करने के बाद फिर भूख लगी उसको, फिर शहर आ गया। तीसरे दिन क्या होता है, वो घर से मेडिटेशन के लिए जाता है, उसी पेड़ तो रास्ते में जंगल में रास्ते में थोड़ा जंगल था, वो पेड़ तक पहुँचने के लिए। तो वहाँ वो देखता है कि एक लोमड़ी खड़ी हुई थी, उसके आगे के पाँव नहीं थे, लेकिन लोमड़ी हष्ट-पुष्ट थी। लोमड़ी हष्ट-पुष्ट थी, उसके लग नहीं रहा था कि इसके पाँव टूटे हैं तो उसको कुछ खाने के लिए नहीं मिला होगा। तो उसकी समझ में आया कि परमात्मा कुछ संकेत देना चाह रहे हैं। तो वो बंदा वहीं खड़ा हो गया, एक पेड़ के पत्थर के पीछे खड़ा हो गया, बैठा रहा, तो थोड़ी देर आधे 1 घंटे बाद देखता है, एक शेर आता है वहाँ पे, शेर अपने मुँह में मांस का टुकड़ा दबा के लाता है और लोमड़ी के आगे डाल देता है और डाल के वो चला जाता है। लोमड़ी उसको बड़े प्रेम से खाती है, फिर वो बंदा समझ जाता है कि परमात्मा कुछ न कुछ संकेत दे रहे हैं। मतलब परमात्मा संकेत दे रहे हैं कि आप कहीं भी हो, आपकी व्यवस्था करना परमात्मा का काम है। देखा जंगल में लोमड़ी को खाना परमात्मा ने व्यवस्था करके रखी है, तो शेर दे के जा रहा है। फिर ठीक है, उसके बाद वो बंदा उस पेड़ के नीचे पहुँच गया, बैठ गया तपस्या करने। लेकिन उसने मन में ठान ली थी कि परमात्मा मेरी व्यवस्था करेगा, मुझे संकेत दिया है परमात्मा ने। पहले दिन उसने निकाला कैसे भी करके, बगैर खाना-पिए। उसने दूसरे दिन भी कैसे भी निकाला, लेकिन उसकी हालत बहुत टाइट हो चुकी थी, दूसरे दिन भी। तीसरे दिन भी जब कोई खाएगा पिएगा नहीं, तो हालत तो बुरी होनी है। अब उसको बिल्कुल सिर्फ़ साँसें चल रही थी, शरीर ने जवाब दे दिया। वहाँ से एक साधु निकला, संत, तो ये करा रहा था, आवाज़ कर रहा था, क्योंकि भूख के मारे। तो वहाँ से साधु इसके पास आया, इसको देख कर बोलता है, "बेटा क्या हुआ? ऐसे क्यों करा रहे हो?" वो साधु को बताता है कि बोले परमात्मा ने मुझे संकेत दिया, मैं उसके हिसाब से चला, लेकिन मेरे लिए कोई खाना लेके नहीं आया, अभी तक कोई परमात्मा ने व्यवस्था नहीं की। तो महात्मा बोलते हैं कि बोले क्या संकेत दिया था? तो उसने वो शेर और लोमड़ी की पूरी कहानी बताई। तो महात्मा बोलता है, "हाँ, ये परमात्मा का संकेत तो है।" लेकिन उस महात्मा ने एक ही उससे सवाल पूछा, बोले, "बेटा ये बता कि तूने परमात्मा का संकेत देखा कि लोमड़ी के दोनों पाँव आगे से अपाहिज हैं, उसको वो भूख के मारे मर रही है, यानी एक दया वाला, और वो शेर उसको खाना यानी माँस का टुकड़ा डाल के जा रहा है। तो तूने लोमड़ी की लोमड़ी को ही क्यों देखा? शेर को क्यों नहीं अपनाया? शेर की एक्टिविटी क्यों नहीं अपनाई? भई लोमड़ी की क्यों अपनाई? भई तुम दया के भाव रखने वाले, जैसे कि मुझे कोई खाना दे जाए, भगवान से भी यही कि मुझे दे जाए, तुम खुद शेर क्यों नहीं बने? यानी शेर क्यों नहीं बने कि दूसरों को खाना दे सको? यानी अपने आप में इतना तो सोचते कि जैसे परमात्मा ने संकेत दिया है, हो सकता है शेर वाला दिया हो आपको और लोमड़ी वाला अपना लिया। लोमड़ी वाला अपना लिया, आज क्या हालत हो रही है? मरने की कगार पे हो। अरे यार, शेर वाला अपनाते तो लोमड़ी भी खुश थी और तुम भी खुश।
तो दोस्तों इस कहानी का मतलब ये होता है कि जो हमारी जितनी डीएफ है ना, हमेशा लोमड़ी वाला एक्टिविटी अपनाती है। इस लोमड़ी की ज़िंदगी आस के परमात्मा ये देगा, तो परमात्मा हम ये करेंगे, तो ये देगा। तो आप थोड़ा चेंज करो अपने दिमाग को। आप शेर बनने की कोशिश करो कि हम वो काम करें कि दूसरों को खाना दे सकें, दूसरों को हम पाल सकें। दूसरों को पाल सकें, इसलिए लोमड़ी का रास्ता आपने जो अपना के रखा है कि मेरा डीएफ में डीएम आएगा, मैं ये करूँगी और वो करूँगी, ये ना एक दया भाव नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। आप है ना शेर का रास्ता अपनाओ। क्योंकि मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूँ, आप कोयले की खान में निकले हुए एक हीरा हो, हीरा मतलब जिसको अभी घिसा नहीं है, ठीक है? आप वो हीरा हो जिसकी कीमत अनमोल है, लेकिन उसको उस हीरो को जैसे कोयले की खान में से निकला, तो उसकी कीमत कम रहती है। जैसे-जैसे उस पे घिसाई होती है, उसमें निखार आता है, चमक आता है। जब चमक आती है ना, तो उसकी कीमत ज़बरदस्त बढ़ जाती है। अरे! उसको पाने के लिए लोग कितना पैसा खर्च करते हैं, क्या नहीं करते। लोग मर्डर तक कर देते हैं कि हीरा यानी कहते हैं ना, आप अपने आप को हीरा क्यों नहीं बनाते? आप इनर वर्क करो, कुछ भी करो, अपने आप में क्वालिटी पैदा करो कि लोग तरसें कि ये मेरे गले में बस थोड़ी देर के लिए क्यों ना, यानी मैं अपने जीवन भर पहनने के लिए तैयार हूँ। लोग तरसें आपको पहनने के लिए, वो अपने आप में क्वालिटी पैदा करो। लेकिन आपने तो वो लोमड़ी वाली कि भई जो कुछ होगा वो परमात्मा करेगा और ठीक है, यार परमात्मा करेगा, माना कि करेगा, ठीक है कि नहीं? लेकिन आप शेर जैसे क्यों नहीं बनते? अपने आप में क्वालिटी पैदा करो, आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों डाउन कर रहे हो? कि वो मेरे से बात करेगा, ये नहीं करेगा। अरे यार करेगा, जब आप हीरा बन जाओगे, चमकता हुआ हीरा, तो सामने वाला तो आपको पहनने के लिए तरसेगा। एक बार नहीं, हज़ार बार तरसेगा कि ये हीरा मेरे गले में हमेशा के लिए आ जाए, तो मेरी ज़िंदगी सँवर जाए। लेकिन डीएफ इस बात पे गौर नहीं करते। समझ में आई इस कहानी का मतलब? दोस्तों, अपने आप को पहचानो। आप कौन हो? आप में क्या क्वालिटी है? लेकिन आप कभी इस बात को हमेशा हीन भावना, अपनी वाइब्रेशन लो करना, हमेशा लो वाइब्रेशन में रहना कि डीएम डीएम बात नहीं कर रहे, डीएम ने कॉल नहीं उठाया और ज़रा-सा उनका कॉल आया और तुरंत वीडियो कॉल चालू और फिर उसके बाद वो एनर्जी लेके फिर गायब, फिर भटकते रहो, तरसते रहो कि वो अब करेगा। यानी थोड़ा सुधार करो अपने आप में। ये माना कि जर्नी पवित्र है, मान लिया जर्नी पवित्र है, लेकिन थोड़ा अपने आप पे भी ध्यान दो। परमात्मा कहता है ना कि आप 1 कदम आगे बढ़ाओगे, तो मैं आपके लिए 10 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। मैं 100 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप एक बार 1 कदम बढ़ा के देखो, इनर वर्क होता नहीं। वो 2-4 दिन मन लगता है, उसके बाद फिर वो भूल जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग वहाँ पड़ा रहता है। केयू मैंने डीएफ को देखा, ठीक है? वो अपने आप पे कम ध्यान देंगे, वो सामने वाले पे बिल्कुल परफेक्ट ध्यान रहेगा। वो क्या कर रहे हैं, फेसबुक पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, अरे यार इतना ये आप उसके लिए कर रहे हो ना, कभी अपने ऊपर वर्क करके देखो, वो आपके पीछे आएगा। आएगा आपके पीछे, लेकिन अपने आप पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। अरे भई अफ़र्मेशन करो। जैसे क्या होता है अवचेतन मन का एक नियम रहता है कि हम जो सिग्नल उसमें भेजते हैं, हमारे जीवन में वही घटनाएँ घटती हैं। हमारे जीवन में वही घटना घटती है। लेकिन हम दिन भर मालूम है क्या? मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे डीएम ने बात नहीं की, या ना पूरे दिन मैं लो वाइब्रेशन में हूँ। तो भैया जो हमारा अवचेतन मन है ना, वो भी परमात्मा से कनेक्ट है, वो नेचर से कनेक्ट है। आप उसमें गलत अफ़र्मेशन पहुँचाओगे, तो आपकी जीवन में गलत ही मैनिफेस्ट होगा। ये बात गाँठ बाँध लो, ठीक है? आपके जीवन में गलत ही मैनिफेस्ट होगा। तो थोड़ा सुधार लाओ ना। कभी बोला है, जैसे सोने से मैं बोल रहा हूँ मेरे कहने से, आप 5 मिनट बोल के देखो, मैं सुंदर हूँ,
मैं बलवान हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, ठीक है? मैं बहुत सुखी हूँ, मैं खुश हूँ। अरे यार 5 मिनट सोने से पहले और 5 मिनट जगने के बाद इतना काम कर लो, आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। नहीं, रोते-रोते तो सोएँगे और जैसे ही नींद खुली तो जागते से ही फिर रोना चालू। अरे यार जब आप दिन भर वो अवचेतन मन में ये रोना घुसेड़ते रहोगे, तो खुशी कहाँ से बाहर निकलेगी? थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। मेरी बात किसी-किसी को बुरी लग रही हो, उसके लिए सॉरी। हाँ, मुझे मालूम है कि कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा लिख के भेजोगे, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। दिन भर रोना बंद करो, बदलाव लेके आओ, अपनी वाइब्रेशन हाई करो, नेगेटिव बातों को दूर करो, हैं? कब तक आप नेगेटिव बातों को सोचते रहोगे? नेगेटिव जब आप पॉजिटिव करोगे, तो अपने आप आपकी जीवन बदल जाएगी। अपनी कीमत बढ़ाओ, आप अपने आप से बात करो कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ? अरे आप एक अनमोल हीरा हो, पहचानने की कोशिश करो, क्योंकि यदि आप अपने आप को ट्विन मानते हो, तो ट्विन का मतलब समझते हो? परमात्मा के स्पेशल सोल, उनके शरीर का अंश, तो फिर क्यों आप अपने आप को इतना नेगेटिव फ़ील करते हो? वो तो आप बहुत शक्तिमान हो, लेकिन उस शक्ति को आपको पहचानना पड़ेगा। पहचानने के लिए आपको भई इनर वर्क तो करना ही है, अफ़र्मेशन करो, लेकिन पॉज़िटिव करो, नेगेटिव बंद कर दो। आनंद आप सोचते हो ना, बाहर मिलेगा, मेरे डीएम के से मिलेगा, मेरे पड़ोसी से मिलेगा या मेरे उम, भाई से मिलेगा, पिता से मिलेगा, किसी से नहीं मिलेगा। आपको आनंद सिर्फ़ आपके अंदर मिलेगा। वो कहते हैं ना, शिव शक्ति वाली एनर्जी, उसको यदि बैलेंस आप कर लोगे, मेडिटेशन करके या इनर वर्क कर कैसे भी, जब शिव शक्ति वाली अपनी एनर्जी बैलेंस कर लोगे, फिर आपके अंदर जो आनंद का भंडार है ना, अथाह भंडार, उसको आप फ़ील करोगे। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो वैसे भी कहते हैं ना, जो ट्विन जर्नी होती है ना, उसमें ज़रूरी नहीं है कि फिज़िकल यूनियन हो। अरे यार, सोल लेवल पे भी यूनियन होता है। मैंने देखा है कि जैसे ट्विन जर्नी में जितने भी लोग हैं, मेरे पास कॉल आते हैं, आज तक किसी ने सवाल नहीं किया मुझसे कि सर हमारा सोल पर्पस क्या है? कि हम इस संसार में क्या बदलने आए, क्या कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ़ यूनियन, कि मुझे वो भी सोल लेवल पे नहीं, वो कब आएँगे मेरे पास, मेरे साथ कब रहेंगे? इसी की चिंता के मैं मान रहा हूँ आपके जीवन में परेशानियाँ हैं, लेकिन अपने आप को थोड़ा बदलो, विचार चेंज करो। फिर देखो आपके जीवन में क्या नहीं होता। भगवान आपके साथ खड़ा है। आप क्या सोच रहे हो? आपके साथ नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा खुद को बदलना पड़ेगा ना। भगवान तो आपका साथ जब देगा ना, जब आप 1-2 कदम आगे बढ़ोगे। फिर तो वो उँगली पकड़ के आपको आगे दौड़ा ले जाएगा। भगवान के रथ पे चढ़ने के लिए भी आपको 2-3 कदम ऊपर चढ़ना पड़ेगा, जब रथ पे जाके बैठोगे। लेकिन आप सोचो कि हम यहीं नीचे खड़े हैं और हम रथ पे पहुँच जाएँ, ऐसा कतई नहीं होगा। दोस्तों, ये थी आज की मेरी वीडियो। आपको कैसी लगी? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल ज़रूर कर देना, और हो सके, आपको लगे, तो समाज की भलाई के लिए इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हाँ, वैसे बाय चांस आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कभी भी कॉल कर सकते हो। आपके जीवन में जो दिक्कत होगी, मैं कोशिश करूँगा हल करने की। दोस्तों, जय महाकाल दोस्तों।